हे एवरीवन, अरसलान हेयर। आज मैं आपके लिए चूहा मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो कि एक क्रिएचर पर मबनी है। मूवी स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे हुए बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें 1986 का दौर दिखाया जाता है, जहां पर कुछ साइंटिस्ट एक केव के अंदर रिसर्च कर रहे होते हैं। वहां पर वो एक क्रिएचर को ढूंढ रहे होते हैं, जो कि बहुत ही अजीबोगरीब सा क्रिएचर है, जो कि देखने में शेर की तरह और उसके पर भी होते हैं और वो अपने आप को उड़ा भी सकता है। उनके मुताबिक वो जानवरों को खाते हैं और करीबी इलाके के अंदर काफी ज्यादा वबाल पैदा किया होता है और उससे लोग भी परेशान होते हैं, कारी भी। वो लोग केव के अंदर आगे जाते हैं और उनको उस जानवरों के बारे में पुराने आसार नजर आते हैं, जिनको देखकर वो और खुश हो जाते हैं कि अब वो उसके करीब हैं। वो बाहर जाकर अपने लीडर को बताते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट होता है, कि हमें उसके आसार मिल चुके हैं। वो खुद उसके अंदर आता है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें उस क्रिएचर का बच्चा मिलता है, जो कि उससे डर रहा होता है। को हासिल करने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो जो साइंटिस्ट होता है उसकी ये रिसर्च भी कामयाब हो जाती है। वो गवर्नमेंट के तौर पर वहां पर काम कर रहा होता है। उसके मुताबिक ये जानवर बहुत ज्यादा अमराज को हल करने में और जल्द जख्म को हील करने में मदद दे सकता है। जैसे ही वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उसकी माँ आ जाती है, जो कि अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है। वो अपने बच्चे को मुंह में लेकर केव के अंदर भागना शुरू कर देती है। ये जो साइंटिस्ट होता है और इसके साथी होते हैं वो उसके पीछे लग जाते हैं और उसके ऊपर फ्लेयर गन से फायर करते हैं, जिसके जरिए उसके पर को आग लग जाती है और उससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब वो केव से बाहर जाती है तो उसका काफी पर डैमेज हो जाता है, पर उसने अपने मुंह के अंदर बच्चे को थामा होता है। ये भी उसके पीछे भाग रहे होते हैं। पहले वो उड़ने की कोशिश करती है पर वो उड़ नहीं पाती। फिर वो खुले मैदान के अंदर भागना शुरू कर देती हैं। यहाँ पर साइंटिस्ट भी अपनी गाड़ियों के अंदर उसका पीछा शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे वो आगे जा रही होती है, ये भी उसके पीछे गाड़ी को भगा रहे होते हैं। उसकी माँ को ये अंदाज़ा हो जाता है कि अब मैं उड़ नहीं सकती और अपने बच्चे को बचाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसी दौरान जब वो रोड को क्रॉस करने लगती है तो एक गाड़ी आकर उसके अंदर हिट कर देती है, जिससे वो और ज़्यादा जख्मी हो जाती है। वो अपने बच्चे को एक साइड पर छुपा देती है और उस साइंटिस्ट की गाड़ी के आगे आकर उसको डराना शुरू कर देती है और उसको चकमा देकर अपने पीछे लगा लेती है। वहां पर उसका बच्चा बच जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक स्कूल के अंदर, जहां पर हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स होता है। वो अपनी जिंदगी से काफी बोर हो चुका होता है और उसके दोस्त उसके साथ हुटिंग करते हैं। ये चीज उस लड़के को पसंद नहीं होती। वो इसी परेशानी में घर आता है तो उसकी मॉम उसे समझाती है कि तुम्हें दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल कर रहना चाहिए और अगर तुम ज्यादा परेशान हो रहे हो तो तुम्हें अपने दादा के पास चला जाना चाहिए, क्योंकि उस लड़के के बाप की डेथ हो चुकी है और वो अपने डैड को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है। उसी दौरान उसका दादा भी उसको लेने आ जाता है, जो कि उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने छोटे से कबीले के अंदर जहां पर उसने घर बनाया होता है वहां पर ले जाता है, जो कि एक फार्म की तरह पर होता है। स्टोरी ये बताई जाती है कि उसका दादा अपनी जवानी में एक रेसलर होता है और उसने काफी ज्यादा फाइट्स को लड़ा होता है और एक चैंपियन रेसलर होता है, पर उसके सर पर चोट लगने की वजह से उसको रेसलिंग छोड़नी पड़ती है। और साथ में उसका दादा ये भी उसे बताता है कि उसके दो कजन और हैं, जो कि एक लड़का और एक लड़की है। तुम उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। जब वो घर पर पहुंचते हैं तो उसका जो छोटा कजन होता है वो उसके दादे का कॉस्ट्यूम मुंह पर पहन के, जो कि वो रेसलिंग में पहनते हैं, इसके साथ मजाक करता है। उसके बाद उसकी मुलाकात अपनी कजन से होती है, जिसके साथ वो मिलकर काफी इंजॉय करते हैं और इसी तरह सारा दिन गुजर जाता है। जब वो रात को सोने लगता है तो उसको ये पता चलता है कि उसका दादा अपने फार्म पर कुछ कर रहा है। जब वो फार्म पर जाता है तो उसका दादा किसी को बुला रहा होता है और झाड़ियों में हलचल होती है, जिसकी वजह से एलेक्स डर जाता है और शोर मचाना शुरू कर देता है। एलेक्स के शोर मचाने की वजह से उसके दोनों कजन भी आ जाते हैं और उसका दादा भी अंदर से बाहर आ जाता है और उसे कहता है क्या हुआ। वो झाड़ियों की तरफ इशारा करता है, पर झाड़ियों के अंदर से एक खरगोश निकलता है, जिसको देखकर दूसरे कजन हंसना शुरू हो जाते हैं कि तुम एक खरगोश से डर गए। पर वो कहता है नहीं, मैंने किसी और चीज को देखा है। असल में उसने उस छोटे से बच्चे को देखा होता है, जो कि उस क्रिएचर का होता है। पर दादाजी को इस बात का इल्म होता है, पर उसको वो सही बात नहीं बताता।
जब वो सोता है अपने बेड पर जाकर, तो सुबह जब उठता है तो वो क्रिएचर उसके ऊपर ही सोया होता है, पर वो उसको कुछ भी नहीं करता। ये देखकर तो वो पहले डर जाता है, फिर वो वहां से भाग जाता है और क्रिएचर भी वहां से भाग जाता है। वो क्रिएचर का पीछा करता है जो कि उसके फार्म के अंदर जाता है। वहां पर दादाजी भी मौजूद होते हैं, पर उसके दादा को इस चीज के बारे में इल्म नहीं होता और ये उस क्रिएचर के पास जाता है। इसको ये मालूम होता है कि वो क्रिएचर उसका नुकसान नहीं करेगा और साथ इसके खेलना शुरू कर देता है। पर एलेक्स ये बात अपने कजनों को नहीं बताता, क्योंकि वो ये समझता है कि अगर वो अपने कजनों को बताएगा तो वो उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं, पर एक दिन उसके दोनों कजन उस क्रिएचर को देख लेते हैं। पहले तो वो डर जाते हैं, पर वो उसके साथ जब खेलते हैं तो उनको अंदाजा होता है कि वो क्रिएचर एक अच्छा जानवर है। और उसी दौरान उसका दादा भी आ जाता है और उसको भी उस क्रिएचर के बारे में पहले से ही पता होता है। फिर वो उसको स्टोरी सुनाता है कि उस रात जब उसकी माँ उस क्रिएचर को उठाकर भाग रही होती है, तो उस दौरान वो जिस गाड़ी के अंदर टकराई थी वो किसी और की गाड़ी नहीं, इनके दादा की कार थी। उसी दिन के बाद ये क्रिएचर इनके साथ रह रहा है। अभी वो बातें कर रहे होते हैं और उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि वो ही साइंटिस्ट जिसकी ड्यूटी इसी जगह के करीब लगी होती है, वो भी वहां पर पहुंच जाता है और उसको शक होता है कि कहीं इस घर के अंदर वो क्रिएचर को छुपाया गया है। पर ये इसको इनकार कर देते हैं कि यहाँ पर कोई क्रिएचर नहीं है। और इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। वो क्रिएचर इनके साथ घुल मिल जाता है और इनके साथ काफी इंजॉय करता है। एक दिन इनको पता चलता है कि इनके दादाजी को भूलने की बीमारी की वजह से कहीं भटक गए हैं। वो उनको ढूंढने के लिए गाड़ी में जाते हैं, तो जब उनको आगे उनके दादाजी मिल जाते हैं, वो उनको बिठाकर जब घर पर लाते हैं, तो उसी दौरान वो साइंटिस्ट भी इनके पीछे आ जाता है और क्रिएचर वहां पर मौजूद होता है। वो क्रिएचर को गोली मारकर बेहोश कर देते हैं और अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। वहां पर उसके दादाजी जो हैं वो उसके साथ फाइट करते हैं और उसको मना करते हैं कि तुम क्रिएचर को कहीं पर भी लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि ये नुकसान नहीं पहुंचाता। हमें चाहिए कि हम इनके साथ घुल मिल कर रहें और इसको नुकसान ना पहुंचाएं। उस दौरान तो वो उस साइंटिस्ट को बेहोश करके उस क्रिएचर के बच्चे को बचा तो लेते हैं। उनको ये डर होता है कि ये क्रिएचर को फिर से ढूंढ लेंगे, तो वो क्रिएचर को कहीं दूर छोड़ने की कोशिश करते हैं। वहां पर क्रिएचर अभी उड़ना स्टार्ट नहीं करता, अभी वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। ये क्रिएचर को एक पुरानी सी पाइपलाइन के ऊपर से, जो कि पुल का काम करती थी, उसके ऊपर से गुजार कर दूसरी जगह पर भेजने की कोशिश करते हैं। ये क्रिएचर वहां पर चला तो जाता है। उसी दौरान जब ये उसको पाइप से गुजार रहे होते हैं, तो एक शेर आ जाता है जो कि एलेक्स पर हमला कर देता है और एलेक्स उससे डरते हुए उस पाइपलाइन पर चढ़ जाता है। उसी दौरान उसका दादा दूर से देख लेता है और उस टाइगर को भगाने की कोशिश करता है, पर उसी दौरान हम देखते हैं कि एलेक्स इस पाइप पर खड़ा होता है। वो पाइप टूट जाता है और एलेक्स नीचे गिरने ही वाला होता है कि वो क्रिएचर का बच्चा उसको आकर बचा लेता है और साथ ही उड़ना शुरू कर देता है। वो एलेक्स को बचाकर पहाड़ के ऊपर ले आता है और उसी दौरान ही वो साइंटिस्ट भी वहां पर पहुंच जाता है और इन पर हमला कर देता है। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। वो क्रिएचर के जो दूसरे साथी होते हैं, मतलब उसकी मॉम और उसके साथी, वो वहां पर पहुंच जाते हैं और साइंटिस्ट पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये क्रिएचर के बच्चे को पकड़कर वहां से भागना शुरू कर देता है, पर वो साइंटिस्ट पर हमला करके उस बच्चे को बचा लेते हैं। इस तरह एलेक्स और उसके दादा और दोनों कजनों की उस क्रिएचर के पेरेंट्स के साथ भी काफी अच्छी बन जाती है और उसके साथ काफी ज्यादा खेलते हैं। फिर वो क्रिएचर का बच्चा अपने दूसरे जैसे क्रिएचर के साथ वापस चला जाता है। एलेक्स काफी दिनों से उदास रहता है, फिर उसको वापस अपने घर आना होता है और जब वो प्लेन में बैठकर वापस आ रहा होता है, वो प्लेन से बाहर देखता है तो उसको वही क्रिएचर का बच्चा नजर आता है जो कि जहाज के साथ उड़ रहा होता है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि इस मूवी का अगला हिस्सा भी आएगा और इसी तरह ये खूबसूरत मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।